नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूं कि भारत में जो रामसर स्थलों की कुल संख्या है वो 98 से बढ़कर 99 हो गई है। आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक नया रामसर स्थल जुड़ा है जिसका नाम है शेखाल झील पक्षी अभ्यारण्य, जिससे कि उत्तर प्रदेश में अब कुल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं 12 और भारत में हो गई है कितनी 99। तो आज आपको मैं कंप्लीट अपडेटेड वीडियो देने वाला हूँ भारत के रामसर स्थल टॉपिक से। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपका नहीं बनने वाला। बेस्ट कंटेंट मैंने आज की वीडियो में आप सभी के लिए रखा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आर्द्र भूमि होता क्या है, उसके बाद आर्द्र भूमि से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो करवाऊंगा, और लास्ट में मैंने आप सभी के लिए एमसीक्यूज भी रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ आर्द्र भूमि क्या होता है। आर्द्र भूमि को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, वेटलैंड्स। ये आपने ध्यान रखना है, आर्द्र भूमि को वेटलैंड्स कहा जाता है। आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों की को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे आप ये फोटो में भी देख सकते हो, मैंने यही चीज़ यहाँ पे समझाई है कि ऐसा भूभाग होता है जहाँ पारितंत्र का जो बड़ा हिस्सा होगा ना, वो स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ठीक है, तो इसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। यह भूमि और जल के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है जहाँ विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव पाए जाते हैं। ये बात हो रही है आर्द्र भूमि की। रामसर अभिनय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं। देखिए, रामसर अभिसमय के अनुसार डेफिनेशन क्या बताई गई है आर्द्र भूमि की। देखिए, जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। आगे मैं आपको बताऊं, इसे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती है क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व वन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया आर्द्र भूमियाँ क्यों जरूरी है। ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखता है, जलवायु परिवर्तन से निपटता है और जैव विविधता को सुरक्षित रखता है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको रामसर स्थल टॉपिक पढ़ने समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रामसर समझौता क्या है। यहाँ पे जो वर्ड रामसर है वो क्या है। तो देखिए, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, और उसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर, जो कि है ईरान में, हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। तो क्लियर हो गया ना आपको कि जो रामसर साइड में जो रामसर आ रहा है ये क्या है, ईरान में स्थित है। ईरान में स्थित एक शहर है, ठीक है, और इसी के नाम पर रखा गया है रामसर साइट। अब आगे मैं आपको बताता हूँ रामसर कन्वेंशन क्या होता है। रामसर साइट वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था। आगे मैं आपको बताता हूँ रामसर साइट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि मैंने फैक्ट के फॉर्म में आपके सामने रखे हुए हैं। तो अगर हम बात करें रामसर साइट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एशिया में पहला स्थान है भारत का। भारत में रामसर साइटों की संख्या एशिया में सबसे अधिक है। 1 अक्टूबर 1981 को चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का जो पहला रामसर स्थल है वो कौन सा है, तो वो है चिल्का झील ओडिशा का, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, राजस्थान का, जिन्हें मान्यता कब मिली थी, 1981 में मिली थी। विश्व की पहली रामसर साइट के बारे में हम जानेंगे। कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में 1974 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ वैश्विक तीसरा स्थान। अगर
आगे आपको मैं बताऊं तो यूनाइटेड किंगडम जो है 176 साइटों के साथ नंबर 1 पे है, मैक्सिको 144 साइटों के साथ नंबर 2 पे, और हमारा भारत 99 रामसर साइट्स के साथ नंबर 3 पे है, जिससे भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। और इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन आर्द्रभूमि, जो कि है पश्चिम बंगाल में। ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ बात करेंगे सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में जो रेणुका वेटलैंड है, ये भारत की सबसे छोटी वेटलैंड है। और आगे मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया की जो सबसे ऊंची रामसर साइट है वो है तसो मोरिरी झील, जो भारत के लद्दाख में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट है। जितने भी फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत जो है 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ भारत जो है रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को। वर्तमान में अप्रैल 2026 तक भारत में कुल 99 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। यह भारत में 13,60,719 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को कवर करता है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भारत में तमिलनाडु में है। कितने हैं? 20 हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 12 रामसर स्थल के साथ। अब मैं आपको जो 99वां रामसर स्थल जो कि अभी बिल्कुल रिसेंट घोषित हुआ है अप्रैल 2026 में, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शेखा झील पक्षी अभयारण्य। कहाँ पर है? शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद हम बात करेंगे फरवरी 2026 में 2 रामसर स्थल घोषित हुए थे। वो था छारी डांड आर्द्रभूमि, कहाँ पर? गुजरात में। और पटना पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना है, पटना पक्षी अभयारण्य बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। दिसंबर 2025 में भी 2 रामसर स्थल घोषित हुए थे। 96 नंबर का सिलीसेट झील राजस्थान का, और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का। आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रामसर स्थल क्यों जरूरी है। पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है रामसर स्थल। नेक्स्ट है जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं रामसर स्थल। हमारे ग्रह पर लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्रभूमि पर निर्भर करता है। विश्व की जो 40% प्रजातियां हैं वो आर्द्रभूमि में रहती है या प्रजनन करती हैं। आगे मैं आपको बताऊं, आर्द्रभूमियां जीवन की नर्सरी है। 40% जानवर आर्द्रभूमियों में प्रजनन करते हैं। आर्द्रभूमियों को पृथ्वी के गुर्दे यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। वे पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती हैं। आर्द्रभूमियां जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वह भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती है। आर्द्रभूमियां आपदा जोखिम को न्यूनतम करती है। वह तूफानी लहरों को अवशोषित कर लेती हैं। ये आपने ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें रामसर स्थल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो पूछा जाए भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को। अप्रैल 2026 तक भारत में 99 रामसर स्थल हैं। सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु में है। कितनी? 20। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 12 साइट्स के साथ। चिल्का झील ओडिशा में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया की जो पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, वो कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप। पूछा जाए विश्व की जो पहली रामसर साइट है वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग प्रायद्वीप। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको क्लियर हो गया ना कि अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को हर साल। आर्द्रभूमि नियम 2010 और 2017 भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जो आर्द्रभूमि नियम है 2010 और 17 इसके बारे में भी बता दिए। क्या है ये? आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं भारत में। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में है। कितने हैं? 99 हैं। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थल के साथ नंबर 1 पे है। ठीक है। मैक्सिको 144 के साथ नंबर 2 पे। भारत में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 99 हो गई है। यह आपने ध्यान रखना है।
कुछ और फैक्ट हम देखेंगे। ओडिशा का जो चिल्का झील है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि एक रामसर स्थल है। मणिपुर का जो लोकटक झील है ये भी रामसर स्थल है, दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है, रामसर स्थल है ये। पश्चिम बंगाल का सुदर्शन खाली सुंदरबन का हिस्सा है, ये भी रामसर स्थल है। तमिलनाडु का पॉइंट कैलीमेरे समुद्री आर्द्र भूमि है ये। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रैल 2026 में एक नया रामसर स्थल जुड़ा है। कौन सा? 99 नंबर का शेखा पक्षी झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 12वां और भारत का 99वां रामसर स्थल है। और इसी के साथ फरवरी 2026 में 2 रामसर स्थल जुड़े। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित यह अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। दूसरा है छारी डांड, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यह एक मौसमी खारी आर्द्र भूमि है जो प्रवासी पक्षियों और रेगिस्तानी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2025 में 2 रामसर स्थल शामिल हुए। 96 नंबर का सिलीसेट झील राजस्थान का। राजस्थान के अलवर जिले की ऐतिहासिक सिलीसेट झील को रामसर कन्वेंशन के तहत वैश्विक महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया। 95 नंबर का है कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ का है ये। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। उसके पहले नवंबर 2025 में भी एक रामसर स्थल जुड़ा था। कौन सा? गोगाबिल झील। कहाँ पर है ये? बिहार में। नवंबर 2025 में भारत का जो 94 नंबर का रामसर स्थल है गोगाबिल झील बना, जो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। सितंबर 2025 में भी 2 रामसर स्थल शामिल हुए थे। गोकुल जलाशय कहाँ का? बिहार का। गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिले में स्थित एक गोखुर झील है। उसके बाद है उदयपुर झील, बिहार का। उदयपुर झील बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित एक ऑक्सबो झील है। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। अब देखिए भारत के जो सभी 99 रामसर स्थल हैं ये आपको राज्यों के हिसाब से मैं बता देता हूँ। शुरुआत करेंगे हम ओडिशा राज्य से। देखिए ओडिशा राज्य में कितने रामसर स्थल हैं? 6 रामसर स्थल हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिल्का झील। कहाँ पर है ये ओडिशा में है। 1981 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। दूसरा है भीतरकनिका मैंग्रोव। कहाँ पर है ये? ओडिशा में ही। सतकोशिया गॉर्ज ओडिशा में है। टम्पारा झील ओडिशा में है। हीराकुंड रिजर्व ओडिशा में। अनसूपा झील ये भी ओडिशा में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्किम। तो देखिए सिक्किम में एक ही रामसर स्थल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है खेचे ओपलरी वेटलैंड, खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि। कहाँ पर है ये सिक्किम में है। 2025 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड राज्य का एक रामसर स्थल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य में एक ही रामसर स्थल है। कौन सा? उदवा झील। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के 5 रामसर स्थल की। तो देखिए राजस्थान राज्य में 5 रामसर स्थल हैं। कितने? 5। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में से घोषित किया गया था, पहला रामसर स्थल भारत का। दूसरा सांबर झील। तीसरा है मेनार आर्द्रभूमि उदयपुर का। चौथा है खीचन आर्द्रभूमि स्थल, कहाँ पर? राजस्थान में। 5वां है सिलीसेट झील। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। तो देखिए मेनार जो आर्द्रभूमि हो गया, खीचन आर्द्रभूमि हो गया, सिलीसेट झील, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में कितने रामसर स्थल हैं? 5। तो पांचों हम जानेंगे। देखिए वुलर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात के 5 रामसर स्थलों के बारे में। तो देखिए नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये गुजरात में। वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात में। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में। छारी ढांड आर्द्रभूमि गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी के सभी रामसर स्थल गुजरात के हैं ये। बिहार में है 6 रामसर स्थल, ठीक है। कौन कौन से? कांवरताल झील बिहार का रामसर स्थल है। नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य कई बार पूछा गया एग्जाम में, बिहार का है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में है 6 रामसर स्थल। कौन कौन से? हरिके झील, ठीक है। पंजाब में है हरिके झील जो कि रामसर स्थल है। कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व,
नांगल वन्यजीव अभयारण्य, व्यास संरक्षण रिजर्व, कहाँ पर है सभी ये? पंजाब में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर स्थल हैं। कितने? 3 रामसर स्थल। पौंग बांध झील, चंदेरटल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, सभी के सभी कहाँ पर हैं ये? हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप सभी के लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट है केरल में कितने रामसर स्थल हैं? 3। कौन कौन से? अष्टमुडी झील, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये केरल में है। उसके बाद है सस्थम कोट्टा झील, कहाँ पर? केरल में। वेम्बनाड झील आर्द्रभूमि क्षेत्र, कहाँ पर? केरल में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लद्दाख की। देखिए लद्दाख में ना 2 रामसर स्थल हैं। कितने? 2। तसो मोरिरी झील, कहाँ पर है ये? लद्दाख में है। तसो मोरिरी झील, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, तसोकर मोरिरी झील, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, दोनों के दोनों कहाँ पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की। देखिए जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर 5 रामसर स्थल हैं। भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, तवा जलाशय, सभी के सभी कहाँ पर हैं ये? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिज़ोरम की। मिज़ोरम में 1 रामसर स्थल है, पाला आर्द्रभूमि, 2022 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। कर्नाटक में 4 रामसर स्थल हैं। कितने? कर्नाटक में है 4 रामसर स्थल। तो कर्नाटक के जो 4 रामसर स्थल हैं कौन कौन से हैं? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी मोहाना, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, रंगना तीर्थू वीएस, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं ये? सभी के सभी हैं कर्नाटक में। मणिपुर में 1 ही रामसर स्थल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर में है। उत्तर प्रदेश में 12 रामसर स्थल हो गई हैं, पहले 11 थी, 12वां जो भी ऐड हुआ है 99 नंबर का, वो कौन सा है? शिखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। यह आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। देखिए पश्चिम बंगाल में 2 रामसर स्थल हैं। कितने? 2 हैं। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि रामसर स्थल है ये पश्चिम बंगाल का। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का रामसर स्थल। बात करेंगे नेक्स्ट हम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 1 ही रामसर स्थल है, कौन सा? कोलारू झील, यह है आंध्र प्रदेश का रामसर स्थल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राज्य की, हरियाणा की। 2 रामसर स्थल है हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है? हरियाणा का। उसके बाद है भीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ का? हरियाणा का। असम में 1 रामसर स्थल है। कितने? असम में 1 रामसर स्थल है, कौन सा? दीपोर बील, असम का रामसर स्थल है ये। महाराष्ट्र के 3 रामसर स्थल की बात करेंगे, कौन कौन सा? नंदुर, मध्यमेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोनार झील वाला। ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का रामसर स्थल है, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के 3 रामसर स्थल, नंदुर मध्यमेश्वर रामसर स्थल, लोनार झील रामसर स्थल, ठाणे क्रीक। बात करेंगे तमिलनाडु की। देखिए यहाँ पे 20 रामसर स्थल है और नाम थोड़े से आपको ना तमिल लैंग्वेज के ही मिलेंगे, तो ध्यान से सुनना है आपने। 20 रामसर स्थल भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कौन कौन से? देखिए सक्कारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य, थेरेनथेंगल पक्षी अभ्यारण्य, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, करीकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, उदयमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंदरम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडुवोर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। अब हम बात करेंगे गोवा का 1 रामसर स्थल, कौन सा है? नंदा झील। नंदा झील कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, ये रामसर स्थल है। त्रिपुरा में 1 रामसर स्थल है, कौन सा है वो? रुद्र सागर झील।
त्रिपुरा का है ये। उत्तराखंड में एक ही रामसर स्थल है, कौन सा है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये उत्तराखंड का है, ध्यान रखना है आपने। छत्तीसगढ़ में एक रामसर स्थल है, कोपरा जलाशय, ठीक है। कोपरा जलाशय कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये भी एक रामसर स्थल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला है ये। अब देखिए जितने भी राज्यों के हिसाब से, केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से रामसर स्थल थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ करवा देता हूँ और इससे आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। 40 एमसीक्यूज़ ही करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, अप्रैल 2026 में घोषित भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखा झील पक्षी अभयारण्य। यह आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 12वां और भारत का 99वां रामसर स्थल बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी के लिए कौन सा नया घोषित रामसर स्थल जाना जाता है? तो देखिए सारस क्रेन के लिए, सारस क्रेन की बड़ी आबादी के लिए कौन सा रामसर स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सरसई नावर वेटलैंड, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से किसे किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयश्री वेंकटेशन को। डिटेल में बात करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो देखिए जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत प्रबंधन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मार्च 2025 में वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? तो देखिए कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का रामसर साइट है, ध्यान रखना आपने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है कोपरा जलाशय और ये पहला जलाशय है, पहला रामसर स्थल है कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो देखिए भारत का जो 96 नंबर का रामसर साइट है वो राजस्थान का सिलीसेट झील है, ध्यान रखना है आपने। दिसंबर 2025 में भारत के 95 और 96 रामसर स्थलों की घोषणा हुई, जिसमें राजस्थान की सिलीसेट झील को भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का जो कोपरा जलाशय है इसे भारत का 95वें रामसर स्थल और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थल क्या है? रामसर साइट्स क्या हैं पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है रामसर स्थल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बिहार। डिटेल में बात करेंगे, बिहार के बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील रामसर साइट्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में कुल 99 रामसर स्थल हैं, किस राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु, ध्यान रखना है आपने। भारत में तमिलनाडु राज्य में 20 में सबसे अधिक रामसर साइटें हैं, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक रामसर साइटें हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 12 साइटों के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में स्थित है, तसो मोरिरी लद्दाख में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और ये जो पॉइंट कैलीमेरी वन्यजीव पक्षी अभयारण्य है ये तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2019 में सुंदरबन को रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डल झील, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जलमय भूमि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो पहला सम्मेलन था ना, ईरान के शहर रामसर में हुआ था। कब? 1971 में।
अगला क्वेश्चन, रामसर शहर किस देश में स्थित है? तो देखिए रामसर शहर जो है ना, यह है ईरान देश में स्थित। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और रामसर शहर के नाम पर ही रामसर साइट्स पड़ा है। ठीक है, रामसर स्थल जो होता है, रामसर साइट्स जो होता है, उसमें जो रामसर है वो रामसर शहर जो है ईरान का, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है उपयुक्त सभी, कौन कौन सा? रियो निग्रो ब्राज़ील का, गिरी तुम्बा मैन बॉम्बे कॉन्गो का, क्वीन मॉड गल्फ कनाडा का, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? तो देखिए भारत का जो पहला रामसर स्थल है 1981 में घोषित किया गया था, किसे? उपयुक्त तो दोनों, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल जो है ना वो है रेणुका वेटलैंड। कौन सा? रेणुका वेटलैंड। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है ना वो है कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो देखिए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, कितने? 20। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? दूसरे नंबर पे 12। अगला क्वेश्चन है, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है भोज आर्द्रभूमि। अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए रामसर स्थल जो है चिल्का झील ये स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है वो स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में 176 हैं, मैक्सिको में 144 हैं, भारत में है कितने? 99। अगला क्वेश्चन है, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? तो देखिए ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की जो तारीख है वो है 2 फरवरी 1971। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तसोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पोंग बांध झील जो है ये भारत का एक रामसर स्थल है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए रामसर कन्वेंशन जो है ना ये आर्द्रभूमि से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल जो है ना वो है तसो मोरिरी। तसो मोरिरी कहाँ पर है? लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के महत्व को समझाना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ष 1997 में मनाया गया था। 2026 की जो थीम है ना वो है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। इंग्लिश में वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99 रामसर स्थल हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? देखिए रामसर कन्वेंशन जो है ये लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन को 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था। यह 1975 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में रामसर कन्वेंशन ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? तो भारत का जो पहला रामसर स्थल है 1974 में घोषित किया गया था कोबर्ग प्रायद्वीप।
ऑस्ट्रेलिया का है ये। ठीक है, ये विश्व का पहला रामसर स्थल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे जुड़ा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की यहाँ पे बात हो रही है। ये जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की सूची से जुड़ा हुआ है। डिटेल में बात करेंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा इनका पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। भारत का जो लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ओडिशा की चिल्का झील को भी वर्ष 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। वर्ष 2002 में इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए, बिहार का जो पहला रामसर स्थल है ना, वो कौन सा है? वो है कांवर झील। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कांवर झील या बोलो कबरताल झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के मुड़ने से बनी है। इसे नवंबर 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है और यह बिहार में पहला रामसर स्थल बन गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नागी और नकटी दोनों पक्षी अभयारण्य स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बील नामक रामसर वेटलैंड साइट है? तो देखिए, दीपोर बील नामक जो रामसर वेटलैंड है ना, ये किस राज्य में है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, असम में है दीपोर बील। दीपोर बील एक रामसर वेटलैंड साइट है। यह स्थल असम के कामरूप जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक पूर्व जलडमरू मध्य में दीपोर बील एक स्थायी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंदौर और उदयपुर। मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उदयपुर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त हुई है। इस विशिष्ट मान्यता की वैधता अवधि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो रामसर स्थलों की पहचान करता है जिन्हें प्राथमिकता संरक्षण ध्यान देने की आवश्यकता है, किस देश में और किस वर्ष में अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्विट्ज़रलैंड देश में और वर्ष 1990 में अपनाया गया था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट थे रामसर साइट से वो मैंने आपको करवा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अप्रैल 2026 में घोषित भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो की अगर आप कोई डिमांड है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई-बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई-बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की। हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा करंट अफेयर्स
वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, जीएस का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।